अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ टेस्ट 01 को देखेंगे और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हम उन्हें सॉल्व भी करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, उनके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पीपीएससी है, एफपीएससी है, सीएसएस है, पीएमएस है, इनमें जो हेल्पफुल हों उन सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेस्ट का हल करने का मकसद भी यही है ताकि आप लोग जो है वो इस्लाम से रिलेटेड कुछ सीख सकें और अगर यहाँ से इस टेस्ट से या इसके जो और टेस्ट हैं जो साथ हैं हम जो बना रहे हैं उन पर या जिन पर वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उनको विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना, वो आप सॉल्व कर सकें। तो हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और हमसे 20 तरह के मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे जिनका हमने जवाब देना है। तो कोई सवाल अगर गलत हो जाता है तो या ठीक हो जाता है तो ये हमारे लिए खुशी होगी, क्योंकि अगर गलत भी होता है तब भी हम सीखेंगे और अगर ठीक होता है तब भी हम सीखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के मुख्तलिफ तरह के सवालात जो है वो हमसे किए जाएंगे। इस टेस्ट की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर इस टेस्ट को अवेल कर सकते हैं और इसको आप जो है वो अपने बाई हैंड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास पहला सवाल है कि बैटल ऑफ खंदक अक्यूरेंट ऑन। तो अगर आप देखें, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को अच्छे से जानते हैं तो गज़वाए खंदक या गज़वाए अहज़ाब एक ही नाम है, ठीक है। अहज़ाब के नाम से कुरान करीम में एक सूरह भी है। तो गज़वाए अहज़ाब या गज़वाए खंदक एक ही बात है, एक ही चीज़ है, एक ही गज़वा को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे सवाल वो ये पूछ रहा है कि गज़वा अहज़ाब कब हुई, ठीक है। 2 हिजरी, 7 हिजरी, 6 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक वो 5 हिजरी में हुई। तो आपने बिल्कुल भी जो है वो प्रेशर नहीं होना, प्रेशराइज नहीं होना कि यहाँ पर खंदक आ गया, अगर यहाँ पर अहज़ाब होता तो फिर क्या जवाब होता। तो गज़वा अहज़ाब या खंदक एक ही नाम है। तो ये 5 हिजरी में हुआ था। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास कि कैमल्स गिवन टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हज़रत खदीजा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 20 ऊँट दिए थे। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर ऑफ द मक्की सूरज। देखें, कुरान करीम में मक्की सूरह की तादाद कितनी है। अगर आप देखें कुरान करीम में टोटल सूरज हैं 114, ठीक है, 114। तो मक्की सूरह की तादाद है वो है 86। तो 86 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि बैटल ऑफ हुनैन टुक प्लेस इन या टुक प्लेस ऑन, सॉरी। तो गज़वा हुनैन ये कब हुई, 6 हिजरी, 8 हिजरी, 5 हिजरी या फिर 9 हिजरी। तो गज़वा हुनैन जो है ये 8 हिजरी में हुआ था। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज सलात मेड ऑब्लिगेटरी। नमाज को कब ऑब्लिगेटरी किया गया, कब ये बताया गया कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ कर दी गई है। 12 नबवी में, 9 नबवी में, 11 नबवी में या फिर 14 नबवी में। तो नमाज को ऑब्लिगेटरी किया गया था 9 नबवी में। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि द टोटल नंबर ऑफ द मदनी सूरज इन द होली कुरान आर। देखिए, हमने पहले सॉल्व किया है कि टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरज इन कुरान। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सूरज इन द होली कुरान आर 114, जिसमें से 86 जो है वो मक्की सूरज हैं। तो बाकी जितनी भी सूरज पीछे बचती हैं वो हैं मदनी सूरज। तो अगर आप 114 से माइनस कर दें 86 को तो पीछे जवाब आपके पास आता है 28। तो 28 सूरज आर दी मदनी सूरज इन द होली कुरान। तो आपका करेक्ट आंसर है 28। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि इफ़ अ फास्ट इज डिलिबरेटली ब्रोकन, हाउ मैनी फास्ट्स आर केप्ट टू मेक अप फॉर इट।
देखें अहादीस में ये आता है कि इफ़ यू कॉन्शियसली ब्रोक द फास्ट, तो फिर आपको तकरीबन 60 रोज़े रखने होंगे, ताकि आपने जो वो रोज़ा तोड़ा है रमज़ानुल मुबारक में, कॉन्शियसली या डिलिबरेटली आपने जो तोड़ा है रोज़ा, तो उसका आप कफ़ारा अदा कर सकें। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि इफ़ अ फास्ट इज़ डिलिबरेटली ब्रोकन, हाउ मैनी फास्ट्स आर केप्ट टू मेक अप फॉर इट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है 60, कि आपको 60 रोज़े जो है वो रखने होंगे ताकि कफ़ारा अदा किया जा सके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ हज। हज की कितनी इकसाम है? तो हज की जो है वो 3 इकसाम है, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, सबसे छोटी सूरत कुरान हकीम की कौन सी है? तो कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर है, ना कि सूरह बकरा या सूरह अलग या फिर सूरह इखलास, बल्कि सबसे छोटी सूरह कुरान करीम की वो सूरह अल कौसर है, सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ द मुजतहिद। तो मुजतहिद की कितनी इकसाम है? मुजतहिद की जो है वो 2 इकसाम है, तो यही आपका बेस्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस ऑन। देखें इस्लाम कबूल कर लेने के बाद या इस्लाम के आने के बाद ये कहा जाता है कि जो इस्लाम की पहली जंग थी, ठीक है, वो थी ग़ज़वा बदर। तो ग़ज़वा बदर जो है वो 2 हिजरी में हुई थी, तो 2 हिजरी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि अहादीस नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी अहादीस नरेट की या उनसे कितनी अहादीस जो है वो मरवी हैं? तो उनसे हज़रत अबू हुरैरा से आई थिंक टोटल जो अहादीस उनसे मरवी हैं वो है, उनकी तादाद है 5374। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हम उसको देखते हैं, अगर वो ऑप्शंस में मौजूद है तो हम उसको टिक करेंगे। तो देखें सेकंड नंबर पर जो है वो ऑप्शन मौजूद है 5374 अहादीस आर नरेटेड बाय हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि हाउ मैनी मनाजिल आर इन द होली कुरान। कुरान करीम में कितनी मनाजिल हैं? ठीक है, मंजिल की जमा मनाजिल है, कितनी मनाजिल हैं कुरान करीम में? तो ये 7 मनाजिल हैं, 7 मंजिलें हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हज ऑन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज, या उसको आप हुज्जतुल विदा भी कहते हैं, वो 10 हिजरी में हुआ था। तो 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, क्योंकि ये हदीस में भी बल्कि ये कहा जाता है तारीख़ में, अगर आप इस्लाम की तारीख़ को पढ़ें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 उम्रे किए और 1 हज किया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है कि द सेकेंड इरा फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अहादीस इज़। तो जो सेकंड इरा है फॉर द कंपाइलेशन ऑफ हदीस, तो वो है 111 हिजरा। तो 111 हिजरा में अहादीस की जो कंप्लीशन का दूसरा मरहला था वो कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हुआ? 111 हिजरी में। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में पैदा हुए। अगर इस तरह का जवाब आता है तो 571 हिजरा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या AD इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर ऑफ द अहादीस। अहादीस के कितने एलिमेंट्स हैं? तो इसका जो अहादीस की कितने जुज़्व हैं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है 3। अहादीस के 3 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ हरब फजर। हरब फजर के वक्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? तो उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 15 साल थी। तो 15 ईयर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पर अगला सवाल है कि हाउ मैनी काइंड्स आर देयर ऑफ जिहाद। जिहाद की कितनी इकसाम है? तो जिहाद की जो है ये जिहाद तकरीबन 5 इकसाम का होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ही आप इस्लामियात अगर पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि वो 5 इकसाम कौन सी हैं। तो 5 तरह के जिहाद होते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है
5। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ ओहद अकर्ड ऑन, ग़ज़वा ओहद कब हुई। अगर आप देखें ग़ज़वा बदर के बाद ग़ज़वा ओहद हुई है, ठीक है। तो ग़ज़वा बदर जो है वो कब हुई थी, 2 हिजरी में। तो ग़ज़वा ओहद जो है वो 3 हिजरी में हुआ था। तो दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक हमारे जो है वो 20 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल मुकम्मल तौर पर समझ आए होंगे। इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसमें हम अगला जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड टेस्ट को जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखें। और इस तरह की जो हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आप जो है वो इजीली अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर सकें फॉर द एग्ज़ाम्स जो कि कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आप जो है वो हमारी अपडेट्स को ना भूलें, ठीक है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।